यह हम डायग्राम G71 टर्निंग साइकिल से बनाएंगे। सबसे पहले हम बताएंगे, हम अपना प्रोग्राम नंबर शुरू करेंगे। प्रोग्राम नंबर हम ओ से स्टार्ट करते हैं, हमेशा ओ से। अब आपको कभी भी ऐसा किसी ने नहीं समझाया होगा जैसे मैं डीप में समझा रहा हूं। यूट्यूब के इतिहास में पहली बार आपको इतना डीप में समझाया जाएगा। ओ की सीरीज से हम अपना प्रोग्राम जो है वो शुरू करेंगे। ओ जो है वो है अल्फाबेटिक, और जो 4 वर्ड्स हैं वो है न्यूमेरिक। अल्फाबेटिक और 4 वर्ड्स हैं जो न्यूमेरिक। ओ के साथ हम कोई भी 4 वर्ड्स ले सकते हैं अप टू 99999 तक। कोई भी 4 वर्ड्स अप टू 999 तक। अगर हमने कोई प्रोग्राम बना दिया है तो ऑलरेडी अगर हमारी मशीन में उसी नंबर से प्रोग्राम सेव है तो मशीन वो प्रोग्राम को नहीं उठाएगी। हम G28 U 0.0 W 0.0, इसका मतलब यह है मशीन हमारी रेफरेंस में जाएगी। अगर हमने जॉग में मशीन को जेड में और एक्स में आगे मूव करके रखा हुआ है तो मशीन ये कोड पढ़ते सार ही अपने रेफरेंस पे चली जाएगी। रेफरेंस पे जाने से क्या होगा, अगर आपका कोई और टूल नंबर है तो आपने प्रोग्राम में 4 नंबर लिखा हुआ है तो मशीन रेफरेंस पे जाएगी, उसके बाद अपने आप टूल को चेंज कर लेगी। विदाउट रेफरेंस पे जाने पे अगर आपकी मशीन रेफरेंस पे नहीं है तो क्या है, वो टूल को चेंज नहीं करेगी। अगर वो टूल को चेंज करना है तो मशीन को रेफरेंस पे जाना ही पड़ेगा। तो पहला जो 04 है वो टूल नंबर है, दूसरा 04 है वो है ऑफसेट नंबर। इसका क्या मतलब होता है, हमारा बहुत ही इजी वे है समझाने का। आपको ऐसा पहला यूट्यूब के इतिहास में किसी ने नहीं समझाया होगा। 04 पहला यह है टूल नंबर। आपने टरट में 4 नंबर में ही टूल लगाया है और 4 नंबर में ही हम उसका ऑफसेट देंगे। ऑफसेट जो है हम अपना ज्योमेट्री ऑफसेट में देते हैं, वो उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। और G92S 2000, हमें बहुत से लोगों के फोन्स कमेंट्स आ रहे थे कि आप सर G92 का प्रयोग क्यों कर रहे हो जबकि हम G50 का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स को मैं एक बताना चाहता हूं कि जो G50 है, G92 है और G92, मैं आपको आज एक बहुत ही लेटेस्ट चीज बताने वाला हूं। जो G50, G92, इसका मतलब यह है GSA, GSB, GSC, G कोड A, G कोड B, G कोड C। अगर हमारी मशीन A कोड पढ़ती है तो हम A कोड को पढ़ाएंगे, B कोड को पढ़ती है तो हम B कोड को पढ़ाएंगे। हम आपके लिए ये भी आसान कर रहे हैं। हमने देखा है LMW मशीन जो है वो G50 को रीड करती है, ज्योति CNC भी G50 को रीड करती है और G92 BFW मशीन जो है वो G92 को रीड करती है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि आपकी मशीन क्या रीड करती है, आपका कोई टेस्ट ले रहा है, आपको कोई बोल रहा है कि आप प्रोग्राम गलत बना रहे हो, आपका अलार्म आ रहा है, तो आपको सीधा क्या करना है, MDI मोड पर जाना है। MDI मैनुअल डाटा इनपुट मोड पर गए। M03 ये क्या होता है, स्पिंडल क्लॉकवाइज। S हयार, अगर आपने उसको पढ़ा दिया है तो मशीन जो है वो स्पिंडल रोटेट करेगी। इसके बाद आप MDI मोड पर ही G92 या G50 कोड को पढ़ाओ। अगर आपकी मशीन G92 को पढ़ रही है तो वो कहेगा कि आपका कोड सही है। G50 को अगर आप डालोगे, अगर नहीं पढ़ रही तो वहां पे वो मैसेज देगा इलीगल G कोड। आप ट्राई कर सकते हो। तो G92 के साथ हमने S2000 लगाया है। इसका मतलब यह है कि हमारे आरपीएम 2000 से ऊपर नहीं जाएंगे। हमारे आरपीएम हमने जो है
वो 2000 पर फिक्स कर दिए हैं। 2000 पर हमने सारे आरपीएम फिक्स कर दिए हैं। इसका भी मैं आपको बताता हूं, आपको पहले ऐसे डीप में किसी ने नहीं समझाया होगा। जितना हमारा मेजर डाया, जितना हमारा लार्ज डाया होगा, लार्ज डाया, आरपीएम उतने ही हमारे कम होंगे, आरपीएम लेस। जितना हमारा बड़ा डाया, अगर हमारा छोटा डाया है, आरपीएम उतने ही ज़्यादा होंगे। जितना हमारा छोटा डाया है, आरपीएम उतने ही हमारे ज़्यादा होंगे। इसके लिए अलग से एक फॉर्मूला भी है, वो हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। तो G96 इसका क्या मीनिंग है? 2000 के अकॉर्डिंग हमने आरपीएम जो है फिक्स कर दिए हैं। 96 मतलब आरपीएम जो है वो फ्लक्चुएट तो होंगे बट 2000 से ऊपर नहीं जाएंगे। S200 VC बोले तो कटिंग स्पीड। टर्निंग में हम जो VC है वो 180 से लेकर 350 मिलीमीटर पर मिनट को रख देते हैं। जैसे हमारी VNMG इंसर्ट है, CNMG इंसर्ट है, TNMG इंसर्ट है, DNMG इंसर्ट है, ये जितनी भी इंसर्ट्स हैं, इंसर्ट्स के बारे में अगर हम आपको बताएं, VNMG, CNMG, DNMG, TNMG। सर अगर हम आपको TNMG के बारे में बता रहे हैं 60 डिग्री है, DNMG के बारे में बता रहे हैं 55 डिग्री है, VNMG के बारे में बता रहे हैं 35 डिग्री है, अगर CNMG के बारे में बता रहे हैं तो 75-80 डिग्री है। इसमें दो टाइप्स आ जाते हैं हमारे। जितना इंसर्ट की डिग्री का एंगल कम होता जाएगा उतनी ही फिनिशिंग की इंसर्ट है, जितना बढ़ता जाएगा उतनी ही रफिंग की इंसर्ट है। तभी हम रफिंग में CNMG इंसर्ट को यूज़ करते हैं, क्योंकि यह हमारी रफिंग में यूज़ होती है। इसके बाद हम आपको बताएंगे S200। S200 का क्या मतलब है? S200 मतलब VC बोले तो कटिंग स्पीड। हमारी वीडियो को जितना लाइक से लाइक आप शेयर करोगे, हम अपने आपके लिए उतना ही डेल कैम की वीडियो, NX की वीडियो, यूट्यूब के इतिहास में आपको कभी भी ऐसी वीडियो नहीं आई होगी जो हम समझा रहे हैं। सभी क्या है अपने फ़ायदे के लिए थोड़ा थोड़ा बताते हैं, बट हम आपको बच्चों की सेवा कर रहे हैं एकदम फ्री में। आप बस YouTube को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरी वीडियो को। उसके बाद हमने G00X82Z2 लिखा है। हम अगर आपको अपना डायग्राम दिखाए तो आपको ऐसा पहला कभी भी किसी ने नहीं बताया होगा। यह हमारा एक तरीके का फाइनल पीस है। यह हमारा एक तरीके का भी फाइनल पीस है जिसमें 82 जो है वो हमारा मैक्सिमम डाया है, 80 मैक्सिमम डाया है। अगर हमारे पास कोई रफ पीस आएगा तो हम क्या है वो सॉलिड पीस आएगा, राउंड पीस आएगा। फोर्जिंग पीस आता है, जैसे फोर्जिंग में हम क्या करेंगे 1 से 2 mm हम ज़्यादा लेकर चलेंगे, डायमीटर 1 से 2 mm ज़्यादा लेकर चलेंगे। तो हमने 82 लिया और Z0 से 2 mm पीछे लिया। उसके बाद हमने G71, U1.0, R1.0। 71 क्या होता है? हमारा कैनट साइकिल। कैनट साइकिल मीन्स प्रोग्राम की लेंथ को शॉर्ट करने के लिए हम कैनट साइकिल का उपयोग करते हैं। कैनट साइकिल। U होता है हमारा डेप्थ ऑफ कट। अब अगर आपको ये बता रहे हैं U जो है हमारा है डेप्थ ऑफ कट इन X एक्सिस। R जो है हमारा रिट्रैक्शन ऑफ टूल है। अगर हम बात करें U को बोलते हैं X, W को बोलते हैं Z। टर्निंग में आपको ऐसा पहला कभी भी किसी ने नहीं समझाया होगा। U होता है हाफ साइड वैल्यू हम अपने सिंटेक्स में पुट करते हैं। अगर हमने 1 mm वैल्यू पुट कर दी तो मशीन 2 mm का डेप्थ ऑफ कट उठाएगी। ये हम टर्निंग में होता है, ये हमारा ओनली फॉर टर्निंग। फेसिंग में अगर हम W का उपयोग करते हैं, अगर हमने 0.5 डाला है तो मशीन 0.5 का डेप्थ ऑफ कट ही लेगी। बट इन केस ऑफ टर्निंग में अगर हमने 1 mm डाला है तो मशीन 2 mm का डेप्थ ऑफ कट लेगी। W होता है हमारा Z, W होता है हमारा Z, U होता है हमारा X, डेप्थ ऑफ कट इन X एक्सिस, R होता है हमारा रिट्रैक्शन।
रिट्रैक्शन मतलब यह है कि टूल जो है वो 1 mm या 2 mm कटिंग करने के बाद कितने mm ऊपर उठ रहा है। हमने बेसिकली यहां पे 1 mm दिया है तो मशीन 2 mm का डेप्थ ऑफ कट लेगी। U 1 mm दिया तो 2 mm का डेप्थ ऑफ कट लेगी। R 1 mm दिया तो मशीन 2 mm का रिट्रैक्शन लेगी। बट इन केस ऑफ प्रोडक्शन वर्क आप R की वैल्यू 0.5 दीजिए। U जो है आप 1.5 mm भी दे सकते हो, 2 mm भी दे सकते हो, अगर आपके पास बहुत ही अच्छी इंसर्ट्स हैं। हम आगे आगे आपको इंसर्ट्स के बारे में भी बताएंगे। उसके बाद हमारी नेक्स्ट लाइन है G71 P10 Q11 U 0.0 W 0.0 F 0.25। हम अब आपको बताने लगे हैं सबसे पहले P10 प्रोग्राम जहां से हमने शुरू करना है, Q जहां से हमने प्रोग्राम को खत्म करना है। कोई भी आपको इतना डीप में नहीं बताएगा। P जो है प्रोग्राम को कहां से शुरू करना है। P और Q दोनों को हम N से डिनोट करते हैं इन केस ऑफ टर्निंग। P अगर हमने 10 लिख दिया है, Q हमने 11 लिख दिया है। यह हमने अपनी सुविधा के लिए लिखा है। आप चाहे 1 नंबर डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, जितने मर्जी डिजिट डाल सकते हैं। P और Q को हम N से डिनोट करते हैं, N10 और N11। यह देखिए हमने N10 लिखा है। और U और W यह हमारा मार्जिन है। U और W हमारा मार्जिन है। जबकि हम डायामीटर में 500 माइक्रोन, लेंथ में 50 माइक्रोन का मार्जिन रखते हैं। फीड हम रखते हैं 250 माइक्रोन में। अब कई स्टूडेंट को फीड के बारे में नहीं पता था। यूट्यूब में कोई इतना डिटेल में समझाता ही नहीं है। हम आपको पूरा डिटेल में समझाएंगे। यह जो फीड है, अगर हम टर्निंग की बात करें तो फीड जो है टर्निंग में होता है G95 मिलीमीटर पर रिवॉल्यूशन। मिलीमीटर पर रिवॉल्यूशन। हमारे बहुत ही स्टूडेंट हैं जो हमसे सीख कर गए हैं। हमारा एक स्टूडेंट है चंद्रकांत मोली जो हमसे ही सीखकर ऑस्ट्रेलिया में जॉब कर रहा है। बहुत ही अच्छी जॉब कर रहा है चंद्रकांत मोली जी, जो यहां से सीखकर ऑस्ट्रेलिया में जॉब कर रहे हैं। हमसे ही सीखे हैं वो। तो हमारा जो है चैनल, हमारे वो चैनल में वो हमें बहुत ही शुभकामनाएं देते हैं। वो हमारे चैनल से ही सीख रहे हैं और आज ऑस्ट्रेलिया में वो बहुत ही अच्छी जॉब कर रहे हैं, चंद्रकांत मोली जी। N10, P10 और N10 G00 X30। अब यहाँ पे हमें लोगों का एक कमेंट आते हैं, सर आप G00 क्यों यूज करते हैं। ये देखिए अगर हम अपने प्रोग्राम को शुरुआत करेंगे तो यह है जो हाफ साइड हमें वैल्यू दी हुई है X30। क्यों, आपको हम ग्राफ से समझाते हैं। यह हमारा X30 आया। X30 के बाद हमने Z-20, ये हमारा एंगल दिया हुआ है। हम आपको टर्निंग में एक चीज समझाना चाह रहे हैं। टर्निंग में हम जैसे हमारा यह ग्राफ है, हम आपको ग्राफ से समझा रहे हैं। ये देखिए सारे स्टूडेंट्स देखिए, x प्लस, x माइनस, z प्लस, z माइनस। अब हम आपको बताएंगे यह हमारा सेंटर से ओरिजिन है। हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं, टर्निंग में है हमारा 2 एक्सिस x और z। अगर हमें x की वैल्यू नहीं दे रखी तो हमें एंगल दिया होगा। हमें तीनों में से 2 चीजें हमेशा मेंशन होती ही होती हैं। या हमें एंगल मेंशन होगा, या हमें लेंथ मेंशन होगी, या हमें डाया मेंशन होगा, या हमें z होगी। ये दोनों होगा या ये दोनों होगा, या एंगल और डाया होगा। हम आपको डिटेल में समझा रहे हैं। हमारा सबसे पहले आएगा X30, यहां पर आ गया। उसके बाद हमने अगर यहां पर जाना है, यहां पर जाना है तो हमारा एंगल दे रखा है। एंगल मतलब मैं आपको एक डिटेल में बात बताना चाहता हूं। अगर हमारा एंगल है, एंगल हम 180 में से डिग्री को माइनस करते हैं। 180 माइनस 15, 165 डिग्री। 165 डिग्री, 165 डिग्री आएगा हमारा यहां तक। हमने क्या किया, Z-20 165.0।
अब मैं आपको एक चीज बता रहा था, हमें स्टूडेंट के कमेंट आते हैं सर आप यहाँ पे रैपिड लिख रहे हो। कैरेट साइकिल में क्या होता है, वो सारा प्रोग्राम पढ़ने के बाद हम उसको फाइनल में x30 पर बुलाएंगे। x30 यहां पे बुलाया, Z 2 mm पीछे बुलाया, उसके बाद यह हमारे लोहे को टच करेगा। लोहे को टच करेगा मतलब G01 लगाने का यह मतलब है। Z 0.0 लोहे को टच करना। Z-20 हमारा आगे गया, एंगल हमें मेंशन था A 165 डिग्री हमारा यहां पर आ गया। उसके बाद हम लीनियर में जाएंगे, लीनियर में Z-30 यहां पे आए हम। उसके बाद यहां पर जाने के बाद हमें टेपर आ गया। टेपर मतलब हमें डाया दे रखा है 60 का और एंगल दे रखा है 65 का, तो हम यहां पे क्या किया, x 60 ले लिया और एंगल 115 दे दिया। एंगल 115 दे दिया। 165 मतलब 115 मतलब 180 माइनस 65 115 डिग्री। उसके बाद Z-45 A हमारा आ गया 150, मतलब हमारा 150 डिग्री का एंगल आ गया। 180 में से 30 गए। उसके बाद हमारा एंगल आ गया यहां पे, ठीक है जी। उसके बाद हमारा आ गया एंगल Z-45 A 150। यहां पे आने के बाद ये ऊपर उठ रहा है, तो हमने क्या किया, Z-45 A 150। उसके बाद हमारा X80 पे ऊपर उठा, फिर Z-60 पर गया। रिपीट देख लीजिए। Z-30 ये लीनियर गया, लीनियर से ये ऊपर गया, X60 पे गया, A हमारा 115 डिग्री पर गया। उसके बाद Z-45 A 150 पर गया। उसके बाद ये X80 ऊपर उठा, X80 Z-60 ऊपर गया। उसके बाद हमने प्रोग्राम को खत्म किया N11 से। N11 मतलब अब हमें स्टूडेंट के क्वेश्चन आते हैं, सर आप दो बार क्यों लिखते हो। हमने यहाँ पे प्रोग्राम को एंड किया X82। उसके बाद यह है X82 पे जाने के बाद ये यहाँ गया। उसके बाद हमने ये पूरी लाइन लिख दी है, तो ये क्या है, Z2 पे पीछे चला गया। उसके बाद हमने इसको अपने रेफरेंस पर भेज दिया। दोस्तों हमारे से ही सीखकर बहुत अच्छे अच्छे दोस्त अच्छी अच्छी पोजीशन पर लगे हुए हैं। आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमसे स्टूडेंट, हमारे जो प्रिय मित्र हैं चंद्रकांत जी, मोली जी, वो आज हमसे ही सीखकर ऑस्ट्रेलिया में जॉब कर रहे हैं। वो भी हमसे ही सीखे हुए हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हम सारे वीडियो को एक बार रिपीट दिखा रहे हैं, देखिए डायग्राम ध्यान से। धन्यवाद।